क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली 5वीं है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह 2 नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली, ब्रेन अल्फ्रेड, जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की में उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगों जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित, केविन स्मिथ द्वारा निर्मित, स्टॉक मोशेर अभिनीत, जेम्स मेवेज, केविन स्मिथ, बेन अल्फ्लेक, एंजेलिना डुसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लॉर्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित, स्टॉक मोशेर, केविन स्मिथ संगीत दिया, जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्म शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रेडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे
और साइलेंट बॉब ब्रॉडी ब्रूस मलराइट्स में सीखते हैं कि मीरा मैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह लेखक होल्डन मैकनी चेरिंग एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती हैं, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक व्यक्ति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में ट्रायल वर्जन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है, लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जय और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह सब हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है। फेडरल वाइल्ड लाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश बंद किए गए हैं। लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। विल्हेम होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स नेसेब और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली ब्रेन, अल्फ्रेड जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की कैमियो उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं।
निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित, केविन स्मिथ द्वारा निर्मित, स्टॉक मोशियर अभिनीत, जेस मेवेस, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डूसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित, स्टॉक मोशियर, केविन स्मिथ, संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रेडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस मलराइट्स में सीखते हैं कि मिरामैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह-लेखक होल्डन मैकनी, जेरी एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह-निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक प्रतिभूति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी में क्रिस और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में डायवर्सन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जे और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं, सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह समझते हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है, फेडरल वाइल्डलाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए
जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश रद्द किए गए हैं, लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। फिलहेन होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली, ब्रेन अल्फ्रेड, जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की में उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित, केविन स्मिथ द्वारा निर्मित, स्टॉक मोशयर अभिनीत, जेम्स मेवेस, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना दुसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित, स्टॉक मोशयर, केविन स्मिथ, संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्म शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रिडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस
मल राइट्स में सीखते हैं कि मीरा मैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह लेखक होल्डन मैकचेरिंग एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक व्यक्ति समूह से मित्रता करते हैं। न्यायशीशी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में ट्रायल वर्जन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है, लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जय और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह सब हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है। फेडरल वाइल्ड लाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेडलेट ऑफ द लास्ट कैटस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश बंद किए गए हैं, लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। विलियम होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली ब्रेन, अल्फ्रेड जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की कैमियो उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित
केविन स्मिथ द्वारा निर्मित स्टॉक मोशेयर अभिनीत चेज में वेज, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डूसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित स्टॉक मोशेयर, केविन स्मिथ संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्म शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रेडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस मलराइट्स में सीखते हैं कि मिरामैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह-लेखक होल्डन मैकनी, चेरिंग एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह-निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक प्रतिभूति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी में क्रिस और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में डायवर्सन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जे और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं, सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह समझते हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है, फेडरल वाइल्डलाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैरेक्टर से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए
जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश रद्द किए गए हैं, लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। फिलहेन होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली, ब्रेन अल्फ्रेड, जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की में उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित, केविन स्मिथ द्वारा निर्मित, स्टॉक मोशयर अभिनीत, जेम्स मेवेस, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डुसुक, सनीन एलिजा बोथ, विल फेरेल, अली लॉर्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित, स्टॉक मोशयर, केविन स्मिथ, संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यूब स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रिडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस
मल राइट्स में सीखते हैं कि मीरा मैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह लेखक होल्डन मैकनी चेरिंग एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती हैं, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक व्यक्ति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में ट्रायल वर्जन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है, लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जय और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह सब हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है। फेडरल वाइल्ड लाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेडलेट ऑफ द लास्ट कैस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश बंद किए गए हैं। लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। विल्हेम होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स नेसेब और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली ब्रेन, अल्फ्रेड जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की कैमियो उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित
केविन स्मिथ द्वारा निर्मित स्टॉक मोशेयर अभिनीत चेज में वेज, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डूसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित स्टॉक मोशेयर, केविन स्मिथ संगीत दिया, जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रेडल क्रेस्कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस मलराइट्स में सीखते हैं कि मिरामैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और रॉकिन के सह-लेखक होल्डन मैकनी, जेरिक एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह-निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक प्रतिभूति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में डायवर्सन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जे और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं, सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह समझते हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है, फेडरल वाइल्डलाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैरेक्टर से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए
जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश रद्द किए गए हैं, लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। फिलहेन होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली, ब्रेन अल्फ्रेड, जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की में उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित, केविन स्मिथ द्वारा निर्मित, स्टॉक मोशयर अभिनीत, जेम्स मेवेस, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डुसुक, सनीन एलिजा बोथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित, स्टॉक मोशयर, केविन स्मिथ, संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यूब स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रिडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस
मल राइट्स में सीखते हैं कि मीरा मैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह लेखक होल्डन मैकनी चेरिंग एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती हैं, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक व्यक्ति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में डायर वर्जन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है, लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जय और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह सब हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है। फेडरल वाइल्ड लाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश बंद किए गए हैं। लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। विल्हेम होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली ब्रेन, अल्फ्रेड जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की कैमियो उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित
केविन स्मिथ द्वारा निर्मित स्टॉक मोशेयर अभिनीत चेज में वेज, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डूसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित स्टॉक मोशेयर, केविन स्मिथ संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्म शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रेडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस मलराइट्स में सीखते हैं कि मिरामैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह-लेखक होल्डन मैकनी, जेरिक एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह-निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक व्यक्ति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में डायवर्सन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जे और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह समझते हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है, फेडरल वाइल्डलाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेडलैंड ऑफ द लास्ट कैस्टल से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए
जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश रद्द किए गए हैं, लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। फिलहेन होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली, ब्रेन अल्फ्लेक, जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की कैमियो उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित, केविन स्मिथ द्वारा निर्मित, स्टॉक मोशयर अभिनीत, जेम्स मैकसेव, केविन स्मिथ, बेन अल्फ्लेक, एंजेलिना दुशुक, शनीन एलिजा बोथ, विल फेरेल, अली लॉर्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एंडरसन द्वारा संपादित, स्टॉक मोशयर, केविन स्मिथ, संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यूब स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रिडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रोस
मल राइट्स में सीखते हैं कि मीरा मैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह लेखक होल्डन मैकनी चेरिंग एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक व्यक्ति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में ट्रायल वर्जन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है, लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जय और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह सब हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है। फेडरल वाइल्ड लाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश बंद किए गए हैं। लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। विल्हेम होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली ब्रेन, अल्फ्रेड जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की कैमियो उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित
केविन स्मिथ द्वारा निर्मित स्टॉक मोशेयर अभिनीत चेज में वेज, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डुसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित स्टॉक मोशेयर, केविन स्मिथ संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रेडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस मलराइट्स में सीखते हैं कि मिरामैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह-लेखक होल्डन मैकनी, जेरिक एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह-निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक प्रतिभूति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी में क्रिस और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में डायवर्सन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जे और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह समझते हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है, फेडरल वाइल्डलाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए
जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश रद्द किए गए हैं, लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। फिलहेन होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली, ब्रेन अल्फ्रेड, जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की में उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित, केविन स्मिथ द्वारा निर्मित, स्टॉक मोशयर अभिनीत, जेम्स मेवेस, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डुसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित, स्टॉक मोशयर, केविन स्मिथ, संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रिडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस
मल राइट्स में सीखते हैं कि मीरा मैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह लेखक होल्डन मैकचेरिंग एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक व्यक्ति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में डायर वर्जन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है, लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जय और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह सब हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है। फेडरल वाइल्ड लाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश बंद किए गए हैं। लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। विल्हेम होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली ब्रेन, अल्फ्रेड जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की कैमियो उपस्थितियां हैं। के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित
केविन स्मिथ द्वारा निर्मित स्टॉक मोशेयर अभिनीत चेज में वेज, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डुसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित स्टॉक मोशेयर, केविन स्मिथ संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रेडल क्रेस्कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस मलराइट्स में सीखते हैं कि मिरामैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह-लेखक होल्डन मैकनी, चेरिंग एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह-निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक प्रतिभूति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी में क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में डायवर्सन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जे और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह समझते हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है, फेडरल वाइल्डलाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए
जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश रद्द किए गए हैं, लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। फिलहेन होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली, ब्रेन अल्फ्रेड, जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की में उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित, केविन स्मिथ द्वारा निर्मित, स्टॉक मोशयर अभिनीत, जेम्स मेवेस, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डुसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित, स्टॉक मोशयर, केविन स्मिथ, संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यूब स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रिडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस
मल राइट्स में सीखते हैं कि मीरा मैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह लेखक होल्डन मैकचेरिंग एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक व्यक्ति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में ट्रायल वर्जन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है, लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जय और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह सब हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है। फेडरल वाइल्ड लाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश बंद किए गए हैं। लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। विलियम होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली ब्रेन, अल्फ्रेड जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की कैमियो उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित
केविन स्मिथ द्वारा निर्मित स्टॉक मोशेयर अभिनीत चेज में वेज, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डुसुक, सनीन एलिजा बोएथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित स्टॉक मोशेयर, केविन स्मिथ संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रेडल क्रेस्कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस मलराइट्स में सीखते हैं कि मिरामैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और रॉकिन के सह-लेखक होल्डन मैकनी, जेरी एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह-निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक प्रतिभूति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में डायवर्सन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा डिब्बा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जे और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह समझते हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है, फेडरल वाइल्डलाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैरेक्टर से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए
जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश रद्द किए गए हैं, लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री डेवलपर्स के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। फिलहेन होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक मूवी के बारे में बताती हूँ। जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक एक 2001 की अमेरिकी व्यंग्यात्मक स्टोनर दोस्त कॉमेडी फिल्म है जिसे केविन स्मिथ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो उनके व्यू इसके यूनिवर्स में स्थापित होने वाली पांचवी है, जो उनके पसंदीदा कला से विकसित पात्रों और सेटिंग का एक बढ़ता संग्रह है। यह दो नामांकित पात्रों पर केंद्रित है, जो क्रमशः जेम्स मैकसेव और स्मिथ द्वारा निभाए गए हैं। फिल्मों में कई अन्य लोगों के बीच जेम्स ली, ब्रेन अल्फ्रेड, जॉन लॉरेन एडम्स और शेन डोहर्टी की में उपस्थितियां हैं के लिए शीर्षकों और लोगो जे और साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के सीधे संदर्भ हैं। निर्देशक केविन स्मिथ द्वारा लिखित, केविन स्मिथ द्वारा निर्मित, स्टॉक मोशयर अभिनीत, जेम्स मेवेस, केविन स्मिथ, बेन अफ्लेक, एंजेलिना डुसुक, सनीन एलिजा बोथ, विल फेरेल, अली लार्ड, जेसन ली, क्रिस रॉक, छायांकन जेमी एडम्सन द्वारा संपादित, स्टॉक मोशयर, केविन स्मिथ, संगीत दिया जेम्स एल बेनेबल, उत्पादन कंपनियां डायमेंशन फिल्म्स, मिरामैक्स फिल्म्स और स्क्यू प्रोडक्शन देखें। द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स। रिलीज की तारीख 24 अगस्त 2001। कार्यकारी समय 104 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 33.8 मिलियन। मूल रूप से आस्क्यू यूनिवर्स में सेट की गई आखिरी फिल्म होने का इरादा है। यह जेल और साइलेंट बॉब को प्रदर्शित करने के लिए स्ट्राइक बैक में पिछली आस्क्यू फिल्मों के कई पात्र हैं, कुछ दोहरी भूमिका में हैं और पिछली प्रविष्टियों से पुनः प्रस्तुत करने वाली भूमिका है। यह फिल्म एक छोटी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $22 मिलियन के बजट से दुनिया भर में 33.8 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित सीमा प्राप्त की। स्मिथ ने फरवरी 2017 में घोषणा की कि वह जे एंड साइलेंट बॉब रिब्यूट नामक एक सीक्वल लिख रहे हैं और फरवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू किया और उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई। क्यू स्टॉप के बाहर ड्रेस बेचने के लिए रिडल क्रेस कल्क से एक निरोधक आदेश प्राप्त करने पर जे और साइलेंट बॉब ब्राडी ब्रूस
मल राइट्स में सीखते हैं कि मीरा मैक्स फिल्म बटमैन और रॉकिन को उनकी समानता के आधार पर कॉमिक बुक को अपना रही हैं। जो यह जोड़ी बटमैन और क्रॉनिक के सह लेखक होल्डन मैकचेरिंग एमी से मिलती है और फिल्म में से रॉयल्टी की मांग करती है, लेकिन होल्डन बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से के अधिकार सह निर्माता वाकी एडवर्ड्स को बेच दिया। फिल्म के नकारात्मक रिसेप्शन को ऑनलाइन देखकर यह जोड़ी निकल पड़ी। हॉलीवुड को फिल्म को उनकी छवि खराब करने से रोकने के लिए या कम से कम उन पर बकाया रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए रास्ते में वे एक व्यक्ति समूह से मित्रता करते हैं। न्याय सीसी क्रिस्म और ब्रेट संगठन एक मोर्चा है। ब्रेट एक पार्टी है जो जानवरों एक प्रयोगशाला में डायवर्शन के रूप में मुक्त करेगा, जबकि लड़कियां हीरा जटरी को लूटती हैं। जे ब्रेट को न्याय के करीब लाने के लिए बेन से बाहर फेंक देता है, जिससे वह आकर्षित होता है। न्याय जोड़ी को पसंद है, लेकिन अनिश्चित से उन्हें नए साथी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि लड़कियां हीरे चुराती हैं। जय और साइलेंट बॉब जानवरों को मुक्त करते हैं। सूजने नामक एक संतरे की चोरी करते हैं। पुलिस के आते ही वे भाग जाते हैं और वेन में विस्फोट हो जाता है। यह सब हुए कि लड़कियों की मौत हो गई है। फेडरल वाइल्ड लाइफ मार्शल विलियम होली, जिसका नाम हेड ऑफ द लास्ट कैस्टक से लिया गया है, आता है। हीरे की चोरी से बेखबर वह भागे हुए जानवरों के कारण अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें से सभी बदमाश बंद किए गए हैं। लेकिन आर्गुटन अधिकारियों को एक वीडियो के फुटेज मिलते हैं जिसमें सीसी ने जे के गिल्ड कमांडर होने का दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। साथ में साहित्य के साथ ही क्लिक गठबंधन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंटरनेट ट्री के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। विल्हेम होली ने अपराध को आतंकवाद का एक कार्य घोषित किया और ग्रह पर सबसे खतरनाक पुरुषों का शिकार करने के लिए बैक ऑफ की मांग की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।